आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सच्ची घटना शेयर करने वाला हूँ। किस तरीके से एक जवान लड़की को, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे घसीटा जाता है, उसके बदन से एक एक कपड़ा नोच लिया जाता है और तन पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। फिर उस अंधेरी रात में भरे शहर में उसे छोड़ दिया जाता है, उसे धकेल दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देख के चाहिएगा, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से हमारा आदर करता है। जो घटना मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ एक सच्ची घटना है। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुन के जाना। चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुंबई की एक सच्ची घटना है, मुंबई महाराष्ट्र की। वहाँ पे एक परिवार था, उस परिवार में 2 भाई बहन थे और माता पिता थे। वो एक बहुत ही अमीर परिवार था, बहुत ही अमीर। उसमें एक लड़की थी, वो लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी, वो इतने गुनाह में थी, इतनी पाप में थी, इतनी ज़िंदगी उसकी पाप में थी, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका जीवन इतना व्यभिचार से भरा हुआ था, आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी एक दोस्त थी और वो दोस्त थी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली, क्रिश्चियन थी वो। पता है, एक दिन उस लड़की के जीवन में एक ऐसी घटना हुई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, वो टूट गई, वो हार गई। उसके पास कोई चारा नहीं था, वो अपने जीवन को ख़त्म करने पर थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अपनी दोस्त के पास जाकर पूछती है कि मैं क्या करूं। उसकी दोस्त ने कहा कि तू मेरे साथ चर्च में चल। तो उसने अपनी दोस्त को चर्च में लेकर वो गई। और जब पहली बार ये जो लड़की जो गुनाह करने वाली थी, जिसके जीवन में पाप भरा पड़ा था, इतना गुनाह इसके जीवन में था, लेकिन इसने अपने जीवन से हार मान ली थी, तब वो पहली बार जब चर्च में गई अपनी दोस्त के साथ, खुदा की आत्मा ने उसी समय पहले दिन ही उसे छू लिया और उसे महसूस हुआ कि हाँ, कोई यीशु है जो हमारे जीवन में आनंद डाल सकता है। जिस दिन यीशु मसीह ने उसे छुआ, जिस चिंता में, जिस टेंशन में वो थी, जिस डिप्रेशन में वो थी, प्रभु ने उसे छुआ और प्रभु ने छुआ, उसकी सारी चिंताएं, सारी टेंशन, डिप्रेशन सब दूर हो गया उसी वक्त। आपको पता है, फिर उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति इतना प्रेम हो गया। वो घर पे आती, वो बाइबल पढ़ती, हर संडे वो चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, सब कुछ छोड़कर उसने यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके परिवार को पता चला कि ये चर्च में जाती है। धीरे धीरे घर वालों ने उसे डांटना शुरू किया, उसे डांटा जाता था, उसे कहा जाता था कि चर्च में मत जा, वहाँ पे धर्म बदला जाता है, वहाँ पे जात बदली जाती है, बहुत सी बातें उसे कहा जाता। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया था कि यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कोई नहीं कर सकता, उससे अच्छी शांति हमें कोई नहीं दे सकता। ऐसे घर में विरोध होता रहा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, लेकिन वो किसी की सुनने वाली नहीं थी, उसने किसी की नहीं सुना। हर संडे वो चर्च में जाती, अपनी बाइबल को पढ़ना, अपने क्रिश्चियन दोस्तों के साथ में रहना, उसकी संगति इस तरीके से बढ़ती गई। एक दिन उसके परिवार वाले उससे इतने दुखी हो गए कि ये अब यीशु मसीह को नहीं छोड़ने वाली है। पता है, उसे मारा गया, उसे घर में बंद कर दिया गया कुछ दिन। सोचा कि जब घर में बंद रहेगी तो इसे समझ में आ जाएगा, इसे खाना नहीं देंगे, इसे समझ में आ जाएगा तो छोड़ देगी यीशु को, भूत इसके सर पे से उतर जाएगा। लेकिन अफसोस, ये प्लान उसका कैंसिल रहा। कुछ दिनों उन्होंने घर में रखा और उसे खाना वाना नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस घर में से निकाला, वो फिर चर्च में जाने लगी, वो बाइबल पढ़ने लगी, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। इस घटना से वो, उसके घर वाले इतने परेशान हो गए कि ये तो कुछ भी नहीं सुनने वाली है। उनको पता है, एक रात ऐसा हुआ कि उसके पूरे परिवार ने, उसके भाई ने, माता पिता ने मिलकर उसे ऐसा मारा, उसे बेल्टों से मारा गया। उसे आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके से उसने दर्द सहा पूरे शरीर पे से। उसका एक एक कपड़ा नोच लिया गया उसके शरीर पे से, एक एक कपड़ा उसका निकाल लिया गया शरीर पे से। और भरी रात के अंदर, एक सुनसान रात के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो कभी सोता नहीं है, लोग वहाँ पे रात को जगते रहते हैं, उन लोगों की भीड़ में उसे हर एक कपड़ा निकाल कर उसे धकेल दिया गया। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताने के लिए वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। उसका पास ही एक जो फ्रेंड थी उसकी, वो पास ही में उसका घर था,
तो उसकी पता चला कि अब वो जब वो जा रही थी, उसे घर से निकाले, वो रोती बिलखती, वो भाग रही है, वहाँ से जा रही है, वो जा रही है। पता है क्या हुआ? तो जब वो गली में से निकल रही थी, जब उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, तो उसने सोचा कि हाँ, लोग मुझे देखेंगे, मेरे विषय में क्या कहेंगे। लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। जब वो निकली वहाँ से, तो उसने सोचा कि सब मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरे बदन को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे ही वो अपनी फ्रेंड के घर पे जाकर घुस गई उस घर में, तो वो जो लड़के, वो लोग, जो भीड़ उसके पीछे थी, जो उसको देखने वाली थी, लेकिन वो एक्चुअली देख क्या रही थी वो आपको पता आगे चलेगा। तो वो भीड़ भी उसके पीछे पीछे जाकर उस दरवाजे को खटखटाने लगती है कि जिस लड़की को आपने घर में बुलाया, उस लड़की को बाहर लेकर आओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो लड़की अंदर से कपड़े पहनकर बाहर आती है और उसने कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ, क्योंकि वो मान रही है नहीं होते हैं, मैं वही लड़की हूँ। तो पता है आपको, ये जो भीड़ थी, इस भीड़ ने क्या कहा? इस भीड़ ने कहा कि हमने आज तक आपके जैसी लड़की नहीं देखी, जिसके चारों तरफ एक ऐसी रोशनी थी। उस रोशनी को देखकर ही हम तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसी कोई लड़की, कोई औरत ऐसी नहीं देखी। और हमने जैसे ही देखा, हम हैरान हो गए। और मैं आपको बता दूं, ये सच्ची घटना है। बाइबल हमें इस कदर कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाथों में लेकर संभालता है। वो कभी भी उनके जीवन में कोई परेशानी आती तो है, लेकिन हर एक परेशानियों में उन्हें निकालता है। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीवन में किस तरीके से, जब उसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के वस्त्र उसे पहनाए, उसकी लाज को, उसकी इज्जत को बचा के रखा। और परंतु परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महिमा को उसके जीवन में प्रकट किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले आज हम इस संसार में सताए जाते होंगे, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे लोगों के बीच में हम सताए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको कह दूँ, जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं, तो वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको कभी त्यागने वाला नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। आपने इस घटना में सुना किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत महिमा प्रकट की है, उसी महिमा को वस्त्र पहना है। तो वो आपकी और मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना जानता है। वो जानता है कि हमें कैसी सिचुएशंस में रखना है, कैसे लोगों के बीच में रखना है। भले लोग हमें सताते हों, लोग हमें तरह तरह की बातें कहते हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो जानता है कि जब तक इसके जीवन में विरोध नहीं आएगा, जब तक ये सताया नहीं जाएगा, जब तक इसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तब तक ये मेरे प्रेम को नहीं समझ सकता। और जब हम उसके प्रेम को समझ जाते हैं, हम जान पाते हैं और कभी उससे दूर नहीं हो पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से अद्भुत महिमा उसके जीवन में प्रकट की। मुझे नहीं पता कि आपने ये गवाही, ये घटना पहले सुनी है या फिर नहीं सुनी है, लेकिन मैंने जब ये सुना तो मेरी रूह कांप गई और मैं हैरान हो गया, क्या ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते सब अपनी रूह को, अपने शरीर को त्याग कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चले वो अपने आप का क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो जो कोई, हम प्रभु में आकर जब अपना इनकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी अद्भुत महिमा को हमारे ऊपर प्रकट करता, अद्भुत महिमा, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। तो भले आज आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सताव चल रहा हो, विरोध चल रहा हो, लोग आपको सताते हो, आपकी फैमिली आपको सताती हो, तूने क्यों यीशु पर विश्वास किया, तूने धर्म बदल लिया, तूने जात बदल ली, तूने तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इन विश्वास में आप बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलते रहोगे, मैं आपको बता दूं, वो आपको कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको हर एक मुसीबत से निकालेगा, और जब वो निकालेगा तो वो अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं जानता हूँ उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और ये घटना आपको कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार पहुंचे हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, जो मसीह में आने के बाद भी अपने ही अनुसार चलते हैं, अपनी ही इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, अपने ही जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं, उसके अनुसार जीने लगते हैं, तो हमारे जीवन में सताव तो आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और वो चाहता है कि अपनी अद्भुत महिमा को आपके
और मेरे जीवन में प्रकट करे, लेकिन हमें उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठाकर अपने आप का इनकार करके हमें चलना होगा। तो ज़रूर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपना अच्छा सा कमेंट, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि एक ऐसा कमेंट आप वीडियो के नीचे करिए जिसको पढ़कर लोग यीशु मसीह के बारे में जान सकें और लोग यीशु मसीह की महिमा कर सकें और वो जान सकें कि जीवता परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसे छोड़कर कोई और ईश्वर नहीं है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे साथ होता रहे। कमेंट में ज़रूर बोलिएगा आमीन।